नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की जीके। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। यदि हम पहले आरबीआई गवर्नर की बात करें तो पहले आरबीआई गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यदि आरबीआई के कार्यों की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण कार्य है मौद्रिक नीति तैयार करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, साख नियंत्रण करना, मुद्रा जारी करना और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई में जो है हम अपना खाता नहीं खोल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बैंक नोट फ्रेश कहाँ स्थित है? बैंक नोट फ्रेश कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवास में। नोट फ्रेश मध्य प्रदेश के जो है देवास में स्थित है, और देश में कुल 4 बैंक नोट फ्रेश है। जो पहली है हमारी वो है मध्य प्रदेश के देवास में, और दूसरी है महाराष्ट्र के नासिक में, और तीसरी है पश्चिम बंगाल के सालबोनी में, और जो चौथी प्रेस नोट है वो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और यदि हम देवास की नोट प्रेस की बात करें तो वहाँ पर जो है एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। कितने? 265 करोड़ नोट जो है छपते हैं, और इनमें से जो है 20, 50, 100 और 500 के नोट शामिल हैं। यानी कि वहाँ पर जो है 20, 50, 100 और 500 के नोट छपाए जाते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। कब की गई थी? 1985 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय यूनिट स्टेट की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय यूनिट स्टेट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूटीआई, और यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यदि हम इसकी बात करें तो यह भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। और यदि हम इसकी बात करें तो ये इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 में हुई थी, और इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। और दलाल स्ट्रीट जो है ये शेयर बाजार से संबंधित है। किससे है? शेयर बाजार से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और यदि हम अर्थोपाय ऋण की बात करें तो आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के बैंकर के रूप में जो है अस्थायी ऋण सुविधाएं देता है। इस अस्थायी ऋण सुविधा को
हम अर्थोपाय अग्रिम ऋण कहा जाता है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SEBI। क्या हो जाएगा? SEBI। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी जो फुल फॉर्म है SEBI की, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई 1991 को। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। कब की गई थी? SBI की स्थापना 1955 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UK। कहाँ है? UK में, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन में है, या हम इंग्लैंड भी कह सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A&Z ग्रीनलैंड बैंक की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। इसकी स्थापना जो है सरकार द्वारा 1988 में की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C 1993 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।